राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्म हुआ, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीखी कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा। जिसके अंदर आनंद की शुद्ध वो रेणुका। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरत भक्ति में ली। अविरत बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है? तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है? बोलो। जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा। जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिल रहा। रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा। जो लिखा हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य, त्याग, संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा। इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ, इस बेटी का विवाह में राजा के साथ है। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाट था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में, बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी रेणुका का विवाह कर दिया, हवाई बाजी रेणुका की। तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किसको दूं? तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह, जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा
कच्चा पात्र, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है? कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक आप लोगों देखो इस पत्थर में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित। अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पे, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 शिव की पंचायत में 5 देवता। कितने देव हैं? 5। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण।
जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते, पर उनके चित्त में यह बात बैठती आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहां तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी? इस रेणुका ने भक्ति किसकी करी? किसकी भक्ति? ये रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती। शिवलिंग से स्पर्श करा, केवल छुआ रही। थोड़ा ध्यान देना जरा कथा को। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है, उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना, उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए। आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ी, उसकी कीमत बढ़ी। केवल छूने, केवल स्पर्श। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे किसी के यहां कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो जी सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। लगती है ना? परिवार में कोई मर गया, पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान।